तो इंडिया बन चुका है थर्ड मैन्युफैक्चरर पूरी वर्ल्ड में गाड़ियां बनाने में। 2020 तक नंबर 4 पे था और अब आ चुका है नंबर 3 पे। तो आप जानते हैं कि 2022 में सबसे ज़्यादा जो गाड़ियां इंडिया में बिकी हैं उसमें से सबसे जो टॉप पे ब्रांड है वो है मारुति सुजुकी। टॉप 10 गाड़ियों में से 7 गाड़ियां जो सबसे ज़्यादा बिकी हैं वो मारुति सुजुकी की हैं। तो आपने सुना ही होगा जब कोई लोग नई गाड़ी लेते मारुति की तो चलती रहती है, हर कोई बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है। तो आपने सुना होगा कहते होंगे वो हमने नई गाड़ी ली है, जैसे पंजाब में तो कहते हो पाजी नवी गड्डी कढ़ाई है ब्रीजा, पाजी नवी गड्डी कढ़ाई है बलीनो। तो गाइस यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि थर्ड मैन्युफैक्चरर होने के बावजूद भी वर्ल्ड में ऐसी विडंबना है हम इंडियंस की कि हम अभी भी कई जो नाम है गाड़ियों के वो सही से प्रोनाउंस नहीं करते। जैसे कि ब्रीजा नहीं होती, ब्रेजा होती है, बलीनो नहीं होती, बलेनो होती है। तो आज मैं आपको सही प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी जो हमारी वर्ल्ड की फेमस गाड़ियां हैं जिनको ज़्यादातर लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं। हाय गाइस, दिस इज डेजी कौर, वेलकम टू माय शो डेजीपीडिया। यहाँ पर मैं ज्ञान बांटूंगी और आपको ज्ञानी बनाऊंगी। नॉलेज का भरमार है और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन से पहले आज हम बात कर लेते हैं इंडिया जो है थर्ड नंबर पे वर्ल्ड कार मैन्युफैक्चरर बन चुका है। लास्ट ईयर तक 4th नंबर पे था पर जापान को बीट करके अब इंडिया थर्ड पे आ चुका है और इंडिया से ऊपर यूएस सेकंड नंबर पे है और जो चाइना है वो नंबर 1 पे है। चाइना ने लास्ट ईयर 2022 में 26.2 मिलियन गाड़ियां मैन्युफैक्चर की, अमेरिका ने 15.4 मिलियन की, जापान ने 4.2 मिलियन और इंडिया ने उसको क्रॉस कर लिया 4.4 मिलियन से। तो इंडिया बन चुका है थर्ड मैन्युफैक्चरर। तो कॉन्ग्रेचुलेट ऑल इंडियंस क्योंकि हम थर्ड नंबर पे आ चुके हैं और नंबर पे आना ही था थर्ड पे। रीज़न क्या है? हम लोग इतनी गाड़ियां खरीदते हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है। इंडियंस की इतनी पॉपुलेशन है, जितनी पॉपुलेशन उतनी गाड़ियाँ बिकेंगी। और सबसे बड़ा जो थैंक्स है वो हमें करना चाहिए हमारे इंडिया के टॉप मैन्युफैक्चरिंग जो है कार्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टाटा और महिंद्रा। सो लेट्स स्टार्ट विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस ऑफ द डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ द कार्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हुंडई। ज़्यादा मैंने लोगों को सुना है वो हुंडई को कहते हैं हुंडाई, हुंडे, होंडे। सो ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। एग्जैक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो होती है हुंडे, डे, डाई नहीं, डे, हुंडे। जो हुंडे है वो साउथ कोरियन कंपनी है। हुंडई का जो हेडक्वार्टर्स है वो है सियोल, साउथ कोरिया में और ये फाउंड हुई थी 1967 में। हुंडई फाउंड की थी चुंग जू यंग ने और फर्स्ट इंडिया में जो हुंडई की कार आई थी वो थी सेंट्रो जो कि आई थी 1998 में। सेंट्रो से याद आया, मुझे याद है तब मैं बहुत छोटी थी और सेंट्रो को भी उस टाइम पे लोग बोलते थे संत्रो, सेंट्रो, संत्रो। सो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होती है सेंट्रो। सो जो लेटेस्ट कार लॉन्च हुई है आयोनिक 5 ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ये इसी साल लॉन्च हुई है और इसकी जो प्राइस रेंज है वो 45 लाख से 55 लाख तक है। और जो बेस्ट सेलिंग कार इंडिया में वो है क्रेटा। तो नेक्स्ट जिस गाड़ी के बारे में बात कर रही हूँ वो है आउडी। राइट, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होती है आउडी। बहुत लोगों को मैंने सुना है ऑडी ऑडी करते हैं, तो ये ऑडी नहीं होती है। पंजाब में तो इसको कहते हैं 4 छल्लियाँ वाली गड्डी। तो ऑडी जो है ये एक जर्मन ब्रांड है। ये फाउंड हुआ था 1909 में और इसके फाउंडर का नाम था ऑगस्ट हॉच। ऑडी के हेडक्वार्टर्स जो है वो इंगोल्स्टाट जर्मनी में है और जो फर्स्ट ऑडी इंडिया में लॉन्च हुई थी वो 2004 में हुई थी और उसके मॉडल का नाम था ऑडी 100। और फर्स्ट ऑडी ओन करने वाला इंडिया में जो इंसान था उसका नाम है रवि शास्त्री। राइट, हमारे जो क्रिकेटर हैं रवि शास्त्री, उन्होंने फर्स्ट ऑडी इंडिया में बाय की थी। ऑडी के बहुत डिफरेंट मॉडल्स आते हैं, A3, A4, A6, A8। ये सारे मॉडल जो है वो सेडान गाड़ियों में आते हैं। जो SUV में है वो आते हैं Q2, Q3, Q5, Q7, Q8 और जो स्पोर्ट्स कार है वो RS बैच के अंडर आती हैं। तो इंडिया में ऑडी के 3 डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं, सेडान, स्पोर्ट्स और SUV। विराट कोहली है वो ऑडी लवर माना जाता है, खासकर RS बैच के अंडर, क्योंकि जितनी भी स्पोर्ट्स कार ऑडी की आती है कोहली ने वो सारी बाय की हुई हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लैम्बोर्गिनी। ज़्यादा मैंने लोगों को सुना लैम्बोर्गिनी को बोलते लंबोर्गिनी, लैम्बोर्गिनी, सिर्फ लैम्बोर्गिनी, उसको थोड़ा लंबा करके बोलना है।
तो लैम्बोर्गिनी वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टली कार्स जो पूरे वर्ल्ड में होती है उसमें से आती है। इवन मैंने तो गाने भी हमारे पंजाबी सिंगर दिलजीत के लैम्बोर्गिनी करके, और एक वो है लैम्बोर्गिनी चलाई जांदे हो, सो इट्स नॉट लैम्बोर्गिनी, इट्स लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी एक इटालियन ब्रांड है और ये फाउंड हुआ था 1963 में बोलोनीज इटली में। इसके हेडक्वार्टर्स अभी भी बोलोनीज इटली में है और इसके फाउंडर का नाम है फेरुशियो लैम्बोर्गिनी। फेरुशियो लैम्बोर्गिनी के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी जुड़ी हुई है। फेरुशियो लैम्बोर्गिनी एक बार लेने गया था, फेरारी बाय करने गया और फेरारी जो है उसको रिजेक्ट कर दिया कि हम तेरे को फेरारी सेल नहीं कर सकते, क्योंकि फेरारी जो गाड़ी है वो हर कोई बाय नहीं कर सकता। अगर आपके जितने मर्जी पैसे हों, अगर आप फेरारी लोगे तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, उसके बेसिस पे आपको फेरारी आप बाय कर सकते हो। तो वो जब बाय करने गया तो उसको फेरारी वालों ने मना कर दिया कि नहीं। उससे पहले उसका एक ब्रांड लैम्बोर्गिनी ब्रांड जो वो सिर्फ ट्रैक्टर्स बनाता होता था और वो चीज़ उसके दिमाग में ऐसे घर कर गई, उसने बोला कि ओहो फेरारी ने मुझे मना किया है। उसने अपना ही लग्जरी ब्रांड खोल दिया गाड़ियों का, लैम्बोर्गिनी, और इस टाइम पे फेरारी को बीट करती है लैम्बोर्गिनी। फर्स्ट लैम्बोर्गिनी इंडिया में 2007 में आई थी और इसके डिफरेंट वेरिएंट्स इंडिया में आते हैं। जो लेटेस्ट मॉडल जो लैम्बोर्गिनी का इंडिया में लॉन्च हुआ है वो है उरुस परफॉर्मांटे। इसकी जो प्राइस है वो 4.86 करोड़ है और जो सबसे लो प्राइस है लैम्बोर्गिनी की इंडिया के वो है 3.87 करोड़ और उसका नाम है हुराकन इवो। तो ये दो गाड़ियाँ सबसे एक्सपेंसिव भी इतनी ज़्यादा है और जो सबसे सस्ती है वही 3.5 करोड़ की, कहाँ से बंदा लैम्बोर्गिनी लेगा। तो नेक्स्ट जिस ब्रांड की मैं बात कर रही हूँ वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड है, वो है फॉक्सवैगन। राइट, लिखने में आता है वॉक्सवैगन पर इसको हम वॉक्सवैगन नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं फॉक्सवैगन। जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो वो होता है फॉक्सवैगन, बट अगर हम इसको जर्मन में बोलेंगे क्योंकि जर्मनी वर्ड है तो उसको हम बोलते होते हैं फॉक्सवैगन। फॉक्सवैगन जो है वो एक जर्मन ब्रांड है और वो फाउंड हुआ था 1937 में बर्लिन जर्मनी में। फॉक्सवैगन का हेडक्वार्टर्स वुल्फ्सबर्ग जर्मनी में है। जो सबसे ज़्यादा बिक रही है इस टाइम पे इंडिया में फॉक्सवैगन की गाड़ियाँ वो है टाइगुन और वर्टूस। राइट, इट्स वर्टूस। बहुत लोगों को मैंने सुना है वर्चूस कहते हैं, तो गाइस वो वर्चूस नहीं होता, वर्टूस होता है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग कार जो आज तक फॉक्सवैगन की रही है वो है पोलो। बहुत लोगों को पोलो बहुत पसंद आती है, कहती हैं शू करके जाती है। नेक्स्ट ब्रांड के बारे में जिसमें बात कर रही हूँ वो है ऑलमोस्ट इंडिया का क्या वर्ल्ड का सबका फेवरेट ब्रांड ही होता है। किसी ने भी जब भी कोई मोनोग्राम वाली गाड़ी की बात करनी हो तो सबसे पहले दिमाग में एक ही नाम आता है, आपके भी वही आ रहा होगा, वो है मर्सिडीज़। राइट, बहुत लोगों को मैंने सुना है मर्सिडीज़ को मर्सिडीज़ मर्सी, और आजकल जो मर्सिडीज़ अगर नहीं बोलना होता तो उसको बोल देते हैं मर्क करके, तो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन मर्सिडीज़ होती है। मर्सिडीज़ एक जर्मन ब्रांड है पर जो मर्सिडीज़ नाम है वो स्पेनिश नाम है क्योंकि जो ओनर है मर्सिडीज़ ब्रांड का वो स्पेनिश था और उसने अपनी डॉटर मर्सिडीज़ के नाम पे इसको बनाया था। आप जानते हैं मर्सिडीज़ को मर्सिडीज़ बेंज कहा जाता है क्योंकि ये दो लोगों के नाम से जुड़े हुआ नाम है, मर्सिडीज़ और कार्ल बेंज। कार्ल बेंज और मर्सिडीज़ के नाम को जोड़ के बनाया गया मर्सिडीज़ बेंज। मर्सिडीज़ वॉज फाउंडेड इन 1926 और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो है स्टुटगार्ट जर्मनी में। फर्स्ट मर्सिडीज़ जो इंडिया में लॉन्च हुई थी वो हुई थी 1994 में और उसका जो फर्स्ट मॉडल इंडिया में आया था वो था W124 E क्लास। तो ये हमारी फर्स्ट मर्सिडीज़ थी। तो गाइस एक बार मैं फिर से आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बता देती हूँ सारी गाड़ियों की। हुंडई नहीं होता, हुंडई होता है। मर्सिडीज़ नहीं होता, मर्सिडीज़ होता है। वॉक्सवैगन नहीं होता, फॉक्सवैगन। फ विद एफ, लिखने में W आता है, V आता है, सुनने में V आता है, बट हम उसको बोलते हैं फॉक्सवैगन। और अगर आपने जर्मन में बोलना तो फॉक्सवैगन हो जाता है। ऑडी होता है, ऑडी नहीं होता, सो प्लीज़ आगे से ऑडी मत बोलना, अगर मेरे सामने बोलोगे तो मैं टोक दूंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी होता है, लैम्बोर्गिनी नहीं होता। तो गाइस आई होप आपको इससे थोड़ी बहुत ही नॉलेज मिली हो गाड़ियों को सही प्रोनाउंस करने में। बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं गाड़ियों के, डिटेल्स और भी बताऊंगी मैं आपको। अभी 5 गाड़ियों से काम चलाओ, आपको धीरे धीरे करके मैं हर चीज़ की प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से बताऊंगी ताकि आप किसी के सामने भी जब जाओ तो ऑडी या हुंडई बोल के शर्मिंदे मत हो। प्लीज़ शर्मिंदे नहीं होना। मैं नहीं चाहती जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो शर्मिंदे हो। मेरे सब्सक्राइबर दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग बनेंगे क्योंकि डेज़ी उनको ज्ञान बांटेगी और आप सब बन जाओगे ज्ञानी। तो गाइस होप आपको आज का एपिसोड जो है मेरे शो डेज़ी पीडिया का अच्छा लगा हो। ऐसी नॉलेज की बातें और नॉलेज की चीज़ें और जानने के लिए जुड़े रहो डेज़ी कौर के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना और मेरी प्लेलिस्ट डिफरेंट आती रहेंगी, देखते रहना। जल्दी मिलते हैं डेज़ी पीडिया पे एक नए एपिसोड, एक नए टॉपिक और एक नए ज्ञान के साथ।
बाय गाइस।